किसान भाइयों को जय हिंद। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो है धान की पनीरी हम कैसे स्वस्थ तैयार करें ताकि जब हमारे खेत में हम रोपाई करें तो हमारी फसल ज़्यादा हो, पैदावार ज़्यादा हो। किसान भाइयों, सबसे पहली बात होती है कि बीज का चुनाव अपने लगभग कर लिया है। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो विशेषकर हम बासमती की जो वैरायटियाँ हैं उन वैरायटियों के बारे में, क्योंकि इसकी जो पनीरी है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं कि जब हम पनीरी तैयार करते हैं वहीं पर हमारी जो पनीरी ख़राब हो जाती है। बकाने जैसे रोग पनीरी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, तब जब किसान उसकी खेत में रोपाई करता है तब वो बीमारी वहाँ चली जाती है, तो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। आज हम बात करते हैं कि आप कैसे अपनी पनीरी को स्वस्थ तैयार करें। बात करते हैं बीज के उपचार के ऊपर। सबसे जो ज़रूरी है वो बीज का उपचार। अगर आप बीज उपचार अच्छी दवाई से करते हैं तो आपके खेत के अंदर, आपकी पनीरी के अंदर कोई भी किसी तरह की फंगस से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी, बकाने जैसे रोग नहीं होंगे, तो आपकी पनीरी स्वस्थ होगी, तो आप उसकी रोपाई अपने खेत में करेंगे। तो बीज उपचार के बारे में बात करने से पहले मैं एक किसान से आपको मिलवाते हैं जिसने पिछली बार अपने खेत के अंदर बीज उपचार कौन सी दवाई से किया कि उसके खेत में कोई भी बकाने का पौधा नहीं था। तो नाम है किसान का मनदीप है। आपने कौन सी धान की वैरायटी लगाई थी पिछली बार? 16 स्पार्टन की। और कोई बासमती में कोई 17-18 भी कुछ एकड़ में लगाई। आपने जब पनीरी तैयार की उसमें बीज के चुनाव के बाद आपने बीज का उपचार किया, तो कौन सी दवाई से आपने बीज का उपचार किया? सप्रिंट। इस किसान ने अपने बीज का उपचार सप्रिंट इंडोफिल कंपनी का इसने बीज का उपचार किया। उपचार कैसे करना है वो भी हम बताएंगे। आपने बीज का उपचार किया तो आपने कैसे किया? बीज भिगोया था जी। हाँ, उसमें सप्रिंट डाल दिया था। यानी कि जब बीज को भिगोया गया, मतलब किसी ड्रम के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर पानी डाला गया, उसके अंदर इसने सप्रिंट मिलाया और उसके अंदर फिर बीज को डाल दिया। इस प्रकार से कुछ टाइम के साथ वो जब तक 3 या 4 घंटे के लिए बीज भिगोया गया तब तक तो सप्रिंट भी अपना जो परत है उसने बीज के ऊपर अपनी बनाई, यानी कि बीज का उपचार किया। और उसके बाद इसने अपने खेत में पनीरी के लिए उसको छिंटा दे दिया। आपके खेत में कितने बकाने के पौधे देखने को मिले? एक भी कुंडा पनीरी के अंदर कोई पौधा नहीं था। एक पौधा भी नहीं। आपके पास में और भी किसी ने पनीरी लगाई थी? उनके खेत में कोई पौधा बहुत ज़्यादा थे। यानी कि पास में ही जो और पनीरी लगाई गई थी उसके अंदर 1692 हो, चाहे 17-18 है, 11-21 है, 11-25 है, कोई भी बासमती चावल की वैरायटी, यानी कि जो वैरायटियाँ लगाई थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में बकाने के पौधे देखने को मिले। लेकिन इन्होंने अपने बीज का उपचार किया सप्रिंट से, तो इनकी जो पनीरी थी कोई एक नाम मात्रा का पौधा भी देखने को नहीं मिला जिसमें बकानी रोग हो। इसके अलावा अपने बीज उपचार के बाद भी क्या अपने खेत में अपने सप्रिंट को डाला था? डाला था जी। जहाँ प्योज जी 1-2 इंच की थी जब डाला था जी। यानी कि पनीरी उगने के बाद 10 या 12 दिन 15 दिन के बाद, और जब थोड़ी सी हाइट ली पनीरी ने, हमारे जो धान की पनीरी है, तो तब इसने जो पनीरी का जो क्षेत्र है उसके अंदर भी सप्रिंट को डाला था, थोड़ी सी मात्रा में लेकर। यानी कि जैसे अगर हम बात करें 100 ग्राम आप एक कनाल तक के आपकी पनीरी के अंदर डाल सकते हैं। तब भी आपको मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक जब आपने खेत में रोपाई करी तब तक कोई पौधा अपने नज़र आया? एक भी नहीं आया जी। एक भी पौधा नहीं आया। एक किसान वो मेरे पास है जिन्होंने इसको सप्रिंट को जब धान की जो पनीरी तैयार की जिसमें हाइब्रिड बोलते हैं, उस समय भी इसने बीज से उपचार किया था। नाम है सोनू। आपने कितना यूज़ किया सप्रिंट का? मैंने 150 ग्राम सप्रिंट यूज़ किया था सर, फर्स्ट टाइम जिस टाइम मैंने प्योद तैयारी की थी। यानी कि जब आपने प्योद भगोया था जिसके पानी के अंदर, हाँ, कम से कम 100 से 150 ग्राम के बीच में लिया था। और बीज की मात्रा कितनी थी? बीज की मात्रा लगभग 3 किलो थी सर। 3 से 9 किलो बीज में। 9 किलो बीज में। देखो, इस किसान ने 9 किलो के बीज के अंदर मानता है कि 100 ग्राम के आसपास इसने सप्रिंट को पानी के अंदर डाला और उसके अंदर इसने बीज भिगोया जिसने हाइब्रिड वैरायटियाँ लगाई थी। लेकिन मैं किसान भाई से अपील करना चाहता हूँ, इसकी जो एक्चुअल में जो मात्रा लेनी है आपने 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज। 3 से 4 ग्राम बीज उपचार के लिए 3 से 4 ग्राम देख सकते हैं 1 किलो बीज के आधार पर। इसके बाद अगर आप पनीरी उगने के बाद पनीरी के अंदर डालना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 100 से 150 ग्राम मतलब प्रति एक कनाल की पनीरी जो होती है, यानी कि हमारे जो 1 एकड़ का लगभग 7वां-8वां हिस्सा, उसके अंदर आप 100 से 150 ग्राम सप्रिंट डाल सकते हैं। तो आपके खेत में सबसे अच्छी बात होगी कि बकाने का पौधा आपको नज़र ही नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं, आप खुद इस परिणाम को देखना। इसके बाद कुछ किसान भाई मानते हैं कि क्या सिर्फ ये जो सप्रिंट है सिर्फ बकाने के लिए डाला जाता है?
झंडा जिसको बोलते हैं, क्या उसी की रोकथाम के लिए डाला जाता है? लेकिन मेरे पास जो किसान बैठा है इसने हाइब्रिड के अंदर डाला था। किसान भाइयों, इसकी हम और विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले आपने स्प्रिंट डालने के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिला अपने? रिजल्ट मैंने ये देखा सर, मैंने फर्स्ट टाइम स्प्रिंट को यूज किया था, जिसमें मैंने जिस टाइम में पौध जो ज़मीन में लगने के बाद तो मैंने 150 ग्राम स्प्रिंट यूज किया था इंडोलाइजर के साथ। उसमें एक चीज़ देखने को मिली, जो हमारी धरती में 3 परत होती ना, जो तीसरी लेयर को भी खोलता है, पौधा स्वस्थ रहता है, 1 फुट भी ज़्यादा होती सर इसके अंदर। सबसे मेन अहम बात यही है। बहुत अच्छी बात बताई है। मतलब हम मानते हैं कि आप अगर मार्केट में जाओगे आप स्प्रिंट लेने के लिए, तो आपको बोलेंगे कि ये सिर्फ बकानी रोग के लिए है, यानी कि आपके खेत के अंदर मतलब झंडा रोग, बकानी रोग नहीं आएगा। लेकिन किसान भाई ऐसी बात नहीं है। इसको आप PR की जो वैरायटियां हैं, हाइब्रिड जो वैरायटियां, उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। 1509 की भी जितनी वैरायटियां उनके अंदर भी आप डाल सकते हैं। और जो और हमारी अदर हैं जो बासमती की वैरायटियां, उनके अंदर भी आप डाल सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि जिन वैरायटियों में, जिन किस्मों में बकानी रोग आता है, झंडा रोग आता है, उसकी रोकथाम के लिए बेहतर परिणाम इसके आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, किसान भाई अगर चाहते हैं कि हमारी जो खेत के अंदर फुटाव अच्छा हो, तो फुटाव में भी अच्छा काम करता है। फुटाव बढ़ेगा आपकी। जब आप पनीरी को रोपाई करेंगे अपने खेत में, तो जल्दी पनीरी अपनी क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं और जल्दी पनीरी अपने खेत में जमाव लेगी, जड़ वो अपने नीचे छोड़ेगी और जल्दी फुटाव शुरू होगा। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पनीर स्वस्थ हो, एक एक दाना आपका बीज का उगे, आपने जितनी मात्रा प्रति एकड़ डाली है, आपकी 1 एकड़ की जो बीज लिया है उसके अंदर 1 एकड़ की पनीरी तैयार हो, तो आपने अपने बीज का उपचार स्प्रिंट से ज़रूर करना है। आप कुछ एकड़ के लिए, कुछ एकड़ की पनीरी के अंदर इसका यूज करके देख सकते हैं, परिणाम आप खुद ब खुद बताएंगे। इसके अलावा और भी किसान हैं, जैसे कृष्ण, आपने भी पिछली बार पनीरी के अंदर स्प्रिंट डाल लिया था, किसा का रिजल्ट लग गया? सुथरा रिजल्ट है, यानी कि इसके परिणाम सब संतुष्ट हैं। तो किसान भाइयों, कुछ किसान और भी मेरे पास जिन्होंने स्प्रिंट का यूज़ किया है, और भी वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे जिन किसानों ने स्प्रिंट का यूज़ किया और अपनी स्वस्थ पनीरी तैयार की। तो मेरी आपसे एक बार फिर लास्ट में अपील करता हूं, अपने खेत के अंदर अगर आप बकानी रोग से बचाना चाहते हैं तो स्प्रिंट से 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ बीज का उपचार करें। एक बार आप अपनी पनीरी की जगह में डाल दें और उसके बाद आप उसकी जब लास्ट में पनीरी तैयार होने के बाद खेत में रोपाई करेंगे, तो आप स्वयं देखेंगे कि कितनी जल्दी पनीरी अपने खेत में जमाव लेती है और वो बढ़वार की ओर चलती है, फुटाव अच्छा करती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत की ओर लेकर जाते हैं। सभी किसान भाइयों को जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।